एक तरफ शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक के बाद एक नए आदेश जारी कर रहा है, दूसरी तरफ जो शिक्षक है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मैं पटना के गर्दनी बाग में हूँ, ये लोग स्पेशल टीचर्स हैं, विशेष शिक्षक हैं। देखिए लगातार नारेबाजी जो है ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लेके आए हैं, गो विथ स्पेशल टीचर्स, दिव्यांग बच्चों का शिक्षा का अधिकार देना होगा। तो तमाम मांगे इन लोगों की, हम बात भी करेंगे लोग से। अच्छा, आप लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लेके हैं, क्या मांग है? आप लोग विशेष शिक्षक हैं, किनको पढ़ाते हैं आप लोग? दिव्यांग बच्चों को। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या नाम है? शशि प्रकाश। कहाँ से आए? कैमूर से। कैमूर से आके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको तो पढ़ाना चाहिए। क्या करें सर, अब मजबूरी है। अच्छा, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है सर कि हम लोग का सामंजन नहीं हो पा रहा है। समायोजन चाहते हैं? जी सर। कितना दिन से पढ़ा रहे हैं? हम लोग 17 वर्षों से जो है कि इसमें कार्यरत हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक रंजन है। कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर से आए हैं। स्कूल में पढ़ाना चाहिए, शिक्षा विभाग आदेश जारी कर रहा है। सर हम लोग 17 साल से कार्यरत हैं और हमारी अल्प वेतन दिया जाता है, इस पर सरकार कोई विचार नहीं करती है। हमारा एक ही विकल्प है कि हमारा समंजन किया जाए। समायोजन चाहते हैं कि परमानेंट किया जाए। जी जी। क्या नाम है? अश्वनी कुमार। कहाँ से आए? मधुबनी जिला। मधुबनी से आए हैं। अच्छा, ये बताइए, परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं? जी सर जी। कितना मिलता है अभी महीना का? 14,700। अच्छा, यही सैलरी कब से है? ये सैलरी सर हमको 2 साल से है। कितना दिन से पढ़ा रहे हैं आप लोग? हम कितना दिन से पढ़ा रहे हैं? 17 साल से। अब तक परमानेंट नहीं किया गया है। अच्छा, शिक्षा विभाग तो यहाँ एक के बाद एक फरमान जारी कर रहा है, चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए कहा जा रहा है कि बिहार में सबकी सुनी जा रही है, शिक्षकों की मदद की जा रही है, शिक्षकों के सम्मान का ख्याल रखा जा रही है। सरकार दावा कर रही है, लेकिन आप लोग का कोई सम्मान का ख्याल नहीं हो रहा? हमारे कोई सम्मान का, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस और मीडिया के भाइयों को बताना चाहते हैं। विगत हम लोग जो है 5-6 समावेशी शिक्षक का कार्यक्रम बिहार की धरती पर चल रहा है, तभी से हमारे भाई बंधु 18 वर्षों से लगभग कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो है जीवन जो है हम आज इसलिए यहाँ पाए हैं, जीवन तर्क से नहीं, जीवन संसाधन से चलता है। वो संसाधन हम लोगों को जीवन जीने के लिए मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, सरकार तो करेगी, आप लोग की हर संभव सहायता कर रहे हो, तो सरकार झूठ बोल रही है। सरकार के 2 दांत हैं, एक हाथी के दांत जैसे दिखाने को होते हैं, एक खाने को होते हैं। वादा खिलाफी कर रही है सरकार आप लोगों से? एकदम कर रही है सर। जी। कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर से आए हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं? हमारा सामंजन हो। हम 17 सालों से दिव्यांग बच्चों के प्रति कार्य कर रहे हैं, उनको सारी शैक्षणिक से लेकर सारा सुविधा दिलाना, जो भी है पेंशन दिलवाते हैं या मान लीजिए कि उनका सहाय उपकरण दिलवाते हैं। मेन काम पढ़ाना है। अच्छा, ये बताइए, शिक्षा विभाग में मिले किसी से? 1 मिनट नहीं, आप शिक्षा विभाग में मिले किसी से? शिक्षा विभाग में बहुत, अगले बार भी हम लोग बैठे थे यहाँ धरना पे, सिर्फ चक्कर लगाते हैं, कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता नहीं। आज मैडम कहाँ से आई हैं? हम भागलपुर से आए हैं। अच्छा, भागलपुर से आई हैं। तो मैडम, शिक्षा विभाग का आदेश है कि स्कूलों में पढ़ाना है, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही है। आदेश है, हम लोगों की मजबूरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोगों को 17 साल से अल्प वेतन मानदेय पे रखे और समायोजन नहीं कर रहे हैं। और अब जो है जिसमें हम लोग बहाल हुए, उस समय जो है हम लोग का था कि परमानेंट हो जाएगा, सैलरी बढ़ेगी। अच्छा मैडम, कितनी संख्या बिहार में आप लोगों की? 1000 के आसपास है? जी सर, 1000 के आसपास है। और आप कहाँ से आई हुई? हम पटना से ही हैं। पटना से हैं। कोई सुन नहीं रहा है आप लोगों की? आप लोग महिला है, आप लोग की तो सुननी चाहिए। 17 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है। यहाँ के पाठक भी आए थे, वहाँ मनेर जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ पर देखे भी दिव्यांग बच्चों को कितना दिक्कत होती है पढ़ाने में, उसके बावजूद भी कुछ नहीं करते हैं। मतलब आप लोग को तो स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग प्राप्त करके आप लोग विकलांग बच्चों को पढ़ाती हैं। विकलांग बच्चों को पढ़ाना सब टीचर के बस की बात नहीं होती है। जी सर, सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन हम लोग से इतना काम कराया जाता है। कभी सर्वे करना हो, कभी जांच करना हो, कभी इधर जाना हो, कभी कस्तूरबा में भेज दिया जाता है। आप लोग को गैर शैक्षणिक कार्यों में भी लगा दिया जाता है, लेकिन आप लोग की नहीं सुनी जाती है। हमारी सरकार में हम लोग सेवा में देने आए थे दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता दूर करने के लिए, लेकिन बिहार शिक्षा परियोजना हम लोग को ही दिव्यांग बना दिया। विगत 17 वर्षों से हम लोग ने दिव्यांग को पुनर्वासित करने के लिए विभिन्न प्रकार से उनको उपकरण, शैक्षणिक, उनको अभिभावक परामर्श, उनके घर पर जाके शिक्षा दे करके उन बच्चों को हम लोगों ने पुनर्वासित करने का। कितनी संख्या है बिहार में आप लोगों की? 1036 है हम लोग पूरे बिहार। तनख्वाह कितना मिलता है महीना का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? जी
कितना पैसा? हम लोग का 16,500 है, उसमें से अभी तो बहुत कम है, इतना महंगाई है। बहुत कम मानदेय है। सैलरी बढ़ाने की भी मांग है। पिछले बार हम लोग ने यहाँ धरना पे बैठे हुए थे, तो बिहार शिक्षा परियोजना के तरफ से हम लोगों को आश्वस्त किया गया था कि आप लोगों को विशेष शिक्षा के स्वीकृत पद किया जा रहा है, उसमें सम्मानित किया जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग सुनता नहीं है। लेकिन उसका पत्र बिहार SPD मतलब बिहार निदेशक बिहार शिक्षा विभाग सुन रहा है आप लोग? नहीं सुन रही है। आप मैडम कहाँ से आई हैं? पटना से ही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सुनीता सोनवाने। स्पेशल ट्रेनिंग आप लोग को दिया जाता है विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, जी जान से पढ़ाती हैं, लेकिन आप लोग के साथ लगता है अनदेखी हो रही है आप लोग। बिल्कुल अपेक्षित व्यवहार हो रहा है और हम लोग RCI से रजिस्टर्ड भी हैं, जो कि हम पूरा मानक रखते हैं कि हम लोग योग्य टीचर हैं। जो भी एबिलिटी है वो सारा कुछ हम लोग में है। पिछले 17 सालों से काम कर रहे हैं। चाहते हैं कि जो विशेष शिक्षक पर पद निकला है उसी विशेष शिक्षक पर हम सब लोगों को सामंजन किया जाए। आप लोग से कोई वादा किया था कि महागठबंधन सरकार कही थी कि हम लोग करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे? हर बार कही जाती है, लेकिन कुछ उसने वादा किया था। हर बार हर नेता से मुलाकात होता है, लेकिन आगे जो है शिक्षा मंत्री से भी बात हुई थी। के पाठक आप लोग की सुने कि नहीं? के पाठक तो अभी समय ही नहीं दे रहे हैं कि सुनेंगे। के पाठक आप लोग की बात सुनते हैं कि नहीं? नहीं सुने हैं सर, अभी तक तो नहीं सुने हैं। सुनते हैं लेकिन अभी तक हम लोगों पे कोई गौर नहीं किए हैं। मतलब आप लोग का बात जो है जमीन पर सफल नहीं हो पा रहा? नहीं अभी तक हम लोग नहीं सफल। अच्छा, हम और भी लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, के पाठक आप लोग की बात सुनते हैं कि नहीं सुन रहे हैं सर, नहीं सुन रहे हैं। पाठक नहीं सुन रहे हैं। पाठक जी तो हर स्कूल का दौरा कर रहे हैं, चीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। जी बिहार ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर ध्यान अभी दे ही नहीं पा रहे हैं। के पाठक जी ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? नहीं दे रहे हैं और नहीं ध्यान दे रहे हैं। सर से, अपर मुख्य सचिव महोदय से मेरा एक ही आग्रह है कि हम लोगों के ऊपर अवश्य ध्यान दे, सामंजन हम लोगों का अवश्य करवा दें। के पाठक जी मिलने का समय नहीं दे रहे हैं? नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं स्पेशल टीचर। देखिए ये भी शिक्षिका है, ब्लाइंड बच्चों की आप टीचर हैं। क्या नाम है मैडम आपका? रानी शर्मा। कहाँ पढ़ाती हैं? जी पटना सदर ब्लॉक में। अच्छा, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाती हैं, अब खुद भी आप देख नहीं सकती हैं, ब्लाइंड हैं। क्या दिक्कत हो रही है मैडम? सर हम पिछले 17 सालों से इसमें कार्यरत हैं बिहार शिक्षा परियोजना में, और उसके समय से हमारा सैलरी 14,700 है। उसके बाद ना तो हम लोग की सैलरी बढ़ाई जा रही है और ना ही दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और ना ही हम लोग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। जबकि हम सब कार्य करते हैं, शिक्षक लोगों को भी प्रशिक्षण देते हैं और फील्ड में भी जाकर काम करते हैं और निःशक्त बच्चों को सभी तरह की सुविधा दिलवाते हैं और शिक्षा भी देते हैं। उसके बाद भी सरकार का हमारी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं है। और के पाठक जी जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए तो बहुत सारे फैसले उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, आप लोग को कोई फायदा नहीं हो रहा? नहीं, क्योंकि उनको दिव्यांग किसे कहते हैं, क्या है, ये उनको जानकारी नहीं है और वो जानना भी नहीं चाहते हैं शायद। देखिए ये जो विशेष शिक्षक है विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पे भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो कैमरा पर्सन विशाल राय आपको जो है वो तस्वीरें दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़ पटना।